नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की और फरवरी महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल जो है वो मिथुन राशि के अंदर स्थित रहेंगे और 24 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे। बुध जो है वो 1 से 10 तारीख तक मकर राशि में रहेंगे और 11 तारीख को कुंभ राशि के अंदर बुध का प्रवेश होगा। शुक्र जो है वो पूरे ही महीने मीन राशि के अंदर स्थित रहेंगे। सूर्य जो है वो 12 तारीख को परिवर्तित होकर कुंभ राशि में आएंगे और 4 फरवरी को गुरु मार्गी हो रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि फैक्टर है इस महीने का। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मिथुन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध, और बुध जो है वो इनिशियल 10 दिन तक यानी कि शुरू के 10 दिन तक वो आपके अष्टम भाव में है। लग्न के अंदर मंगल है, मंगल भी वक्री है। देखिए, ये एक चीज जरूर कहूंगी कि लग्न में मंगल का वक्री होना व्यक्ति को झगड़ा करवाता है। और सबसे बड़ी चीज जो लग्नेश है अष्टम भाव में, तो शुरू के 10 दिन मुझे लगता है थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है। थोड़े आपके स्वभाव में एंग्जाइटी, बहुत ज्यादा अग्रेशन हो सकता है। आपको इस महीने स्वभाव में शांति रखनी पड़ेगी, नहीं तो आपका हर जगह पर विवाद होगा। और अनएक्सपेक्टेड मंगल जब लग्न के अंदर वक्री होते हैं, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आपको बिहेवियर करवा देते हैं। आपका व्यवहार बहुत मतलब अलग ही हो जाता है, जो आपके नॉर्मल नेचर से बहुत डिफरेंट बना देता है। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि लग्न का लॉर्ड भी अष्टम भाव में होने की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेसफुल समय रहेगा। यहाँ आपको स्वभाव में एटलीस्ट 24 तारीख तक मंगल का वक्री भ्रमण है, तब तक आपको किसी से भी विवाद में नहीं पड़ना। 10 तारीख के बाद आपको मुझे लगता है कि बहुत बेहतर समय शुरू होगा कि जहां पर लग्नेश का नवम भाव में जाने की वजह से आपके कॉन्फिडेंस के अंदर बढ़ोतरी होगी। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। द्वितीय स्थान मुझे लगता है चंद्रमा का है और यहाँ पर सेविंग्स एक ग्रेजुअल लेवल तक हो पाएगी। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी यहाँ पर नजर आती है। फैमिली में कोई भी विवाद है तो उसको भी आप इस महीने मुझे लगता है किसी न किसी की आप सलाह लेकर काम कीजिएगा। एकदम से रिएक्टिव अप्रोच रखने से आपको नुकसान होगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। देखिए, तृतीय सूर्य बनकर आपके पहले तो अष्टम भाव में और फिर नवम भाव में है। अगर कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट 10 तारीख के बाद इस तरह के निर्णय लीजिएगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आप फादर के बिजनेस में हैं तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 12 तारीख के बाद सूर्य का जो भ्रमण आपके भाग्य स्थान में होगा, ये आपके लिए स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग या किसी भी प्रकार की ट्रैवलिंग से आपको बहुत लाभ होगा। और आप जो काम कर रहे हैं उससे कनेक्टेड भी आप काफी कहते हैं ना कि मार्केटिंग है, सेल्स है, कम्युनिकेशन है, इन चीजों में आपका समय जाएगा और इससे आपको काफी लाभ भी होगा। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। देखिए, चतुर्थ भाव पे मंगल का दृष्टि संबंध है और चतुर्थेश आपके अष्टम भाव पे। 10 तारीख के बाद ही प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी कार्य करना है तो एटलीस्ट 10 तारीख के बाद कीजिएगा। यहाँ प्रॉपर्टी संबंधित कार्य में आप अगर कोई कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के अंदर भी हैं तो भी आपको लाभ की अवस्था दिखती है मुझे। और ये मुझे लगता है भाग्य का सपोर्ट अगर नहीं मिल रहा है तो 10 तारीख के बाद आपको मिलेगा। एक चीज जरूर कहूंगी कि यहाँ पर माता के स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। एटलीस्ट इनिशियल 10 दिन के लिए यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ी सी परेशानी का विषय है कि जहां पर आपको अपने माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहना पड़ेगा और वहां पर आप मुझे लगता है सही ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आपको काफी लाभ होंगे। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। देखिए, पंचमेश राहु के साथ है तो यहाँ पर व्यक्ति जहां काम करता है, कहीं पर आपके रिलेशनशिप हैं तो 1 से 2 रिलेशनशिप में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। शुक्र बहुत ज्यादा शौकियाना बना देता है व्यक्ति को, बहुत ज्यादा स्पेंड करता है रिलेशनशिप में। यानी कि आप अगर कोई रिलेशनशिप में भी है तो वो व्यक्ति जिससे भी आप प्रेम करते हैं उसके पीछे आप बहुत ज्यादा खर्च करेंगे। और ये मैं जरूर कहूंगी कि रिलेशनशिप के अंदर यहाँ पर मटीरियलिस्टिक होगा तो थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़िएगा, बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पर मैं डेफिनेटली कहूंगी कि रिलेशनशिप में लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस पॉइंट पे, क्योंकि शुक्र राहु कंफ्यूजन और मल्टीपल रिलेशनशिप के अंदर लेकर जाता है तो यहाँ आपको उस चीज से नुकसान है।
जिसके भी साथ है अगर प्रिसाइज रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पर जो भी लोग डिजाइनिंग क्षेत्र में है, जो भी आईटी क्षेत्र में है, उनको काफी अच्छे लाभ होंगे। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा भटकाव का समय है। इसका रीजन कहूंगी मैं कि शुक्र राहु के साथ होता है तो वो कहीं ना कहीं आपको करियर से आपका ध्यान हटा के फ्रेंड सर्कल में या कहीं ना कहीं आपको एक भटकाव देता है। तो ये एक परिस्थिति है जहां पर ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। शेयर मार्केट से संबंधित चीजों में आपको लाभ ही मिलेंगे और मुझे लगता है कि आप ग्रेजुअल लेवल पर इसमें काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड लग्न में है, वक्री है। देखिए ये एक ऐसा समय है कि छठे घर का स्वामी लग्न में होना रोग का एक लक्षण है और यहाँ पर वक्र अवस्था में होने की वजह से यहाँ ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और ये एक बहुत बड़ी चीज जो कहते हैं ना कि जब छठे घर का स्वामी लग्न में है, वक्री भी है, तो यहाँ पर ब्लड में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। और यहाँ जिनके भी बीपी से संबंधित समस्या इस समय के अंदर आपको 24 दिन तक मुझे लगता है कि यहाँ ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या रहेगी, हार्मोनल इश्यूज रहेंगे, तो यहाँ उनको बहुत सतर्क रहना है। इस महीने एटलीस्ट 10 तारीख तक, यानी कि शुरू के 10 दिन तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि लग्न लॉर्ड की पोजीशंस भी बहुत अच्छी नहीं है। एक चीज, शत्रु यहां पर हावी नहीं होंगे, मगर क्योंकि ये डिस्प्यूट का भी स्वामी है और लग्न के अंदर है, तो ये अगर कहीं पे छोटा सा भी विवाद होता है तो वो आप आगे से उसमें बहुत ज्यादा आप लड़ने के लिए चले जाते हैं या बहुत बढ़ोतरी कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां मंगल क्रिएट करता है, तो आपको कहीं पे भी शॉर्ट टेम्पर्ड होने से बचना है। अगर आपने यहां पर ध्यान रखा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी लोन लेना चाहते हैं ग्रेजुअल लेवल से आप आगे बढ़ सकते हैं, बहुत बड़े लोन लेने से बचना चाहिए। गुरु का दृष्टि संबंध होने की वजह से मुझे लगता है एक बैलेंस बना रहेगा। अगर कहीं पर भी मेडिकल ट्रीटमेंट भी चल रहा है तो उसका लाभ आपको डेफिनेटली मिलेगा, आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th लॉर्ड आपके 12th हाउस में है, अब मार्गी है। मंगल का दृष्टि संबंध 7th हाउस से जुड़ा हुआ है। देखिए गृहस्थ जीवन के अंदर एक चीज जरूर कहूंगी कि क्योंकि आपका विवाद होगा तो वो ईगो क्लैश हर जगह पर होगा, क्योंकि मंगल लग्न के अंदर है और जो सप्तमेश की पोजीशन है, मार्गी होने पर विवाद को आप रिजॉल्व तो कर पाएंगे, किसी न किसी की मदद से रिजॉल्व कर पाएंगे, मगर गृहस्थ जीवन में ईगो क्लैश का सामना यहां पर आपको करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये सब चीजें आपके शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर की वजह से होगी या आपके बहुत ज्यादा ब्लंट बोलने की वजह से होगी, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर संबंधों को समझना होगा। 24 तारीख के बाद मंगल भी मार्गी होंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच लेकर आएंगे। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। देखिए अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में है, सूर्य और बुध का यहाँ कॉम्बिनेशन बनता है, तो रिसर्च संबंधित कार्य में आप बहुत ज्यादा इनपुट दे पाएंगे। डेफिनेटली जो भी स्टूडेंट्स हैं और रिसर्च या आईटी क्षेत्र का काम करते हैं तो वो बहुत अच्छा, शुरू के 10 दिन रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, सेल्फ वर्क के लिए बहुत अच्छा है। नवम भाव की बात करते हैं। देखिए नवम भाव में शनि और सूर्य का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये एक चीज जरूर कहूंगी कि यहाँ फादर के साथ कोई भी बिजनेस के अंदर आप हैं तो उसका आपको लाभ जरूर मिलेगा, और स्पेशली 12 तारीख के बाद आपको यहाँ पर फादर का कोई भी बिजनेस अगर आप चला रहे हैं उसमें फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छे होंगे। ये है कि विचार मतभेद तो वहां पर भी बने रहेंगे। यहाँ जो भी स्पेशली कहा जाए कि लॉ के प्रोफेशन के अंदर या जज का एग्जाम दे रहे हैं या कुछ हायर एजुकेशन की तरफ या इस तरह का कोई आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 12 तारीख के बाद उसके लिए बहुत अच्छा समय है। स्पिरिचुअल यात्राओं के लिए अच्छा समय है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा समय है। आप बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे अगर आप दान दक्षिणा की बात कहें तो, मतलब इन चीजों में आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। 10th हाउस में शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन है। देखिए ये बहुत फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छा देता है। शुक्र यहाँ पर डेफिनेटली आपको
आपके बिजनेस में नयापन लाने की कोशिश करेंगे। आप कोई भी काम करते हैं तो वहां पर डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ डेकोरेटिव करने की कोशिश करेंगे, कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स, इन चीजों की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। मतलब आप खुद ऐसी चीजों को बढ़ावा देंगे, कुछ टेक्निकल चीजों में आप इसमें इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। आपके बिजनेस को आप बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जो भी लोग जॉबलेस है उनके लिए भी 10 तारीख के बाद बहुत अच्छा है। तो कार्य में आपका इनपुट बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ फाइनेंशियल गेन मुझे लगता है कि इस महीने बहुत अच्छा है। फॉरेन लैंड से आपको बहुत लाभ होंगे। विदेश संबंधित चीजों में आपको हर तरह से लाभ है। अब बात करते हैं आपके 11वें स्थान की। देखिए 11वें स्थान का स्वामी लग्न में है, तो फाइनेंशियल फ्लो ऑफ इनकम 24 तारीख के बाद बहुत अच्छा रहेगा। ये शुरू के 24 डेज जो है ये आपके लिए कॉन्टैक्ट्स बनाने का है, आपके लिए लोगों के साथ कनेक्ट होने का है, और बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा पीसफुल होकर काम करना है। बहुत ज्यादा अकेले नहीं रहना। यहाँ पर व्यक्ति को थोड़ा सा लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा, तो वो कनेक्टिविटी का आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। आपकी कहीं पेमेंट है जो आई थिंक शुरू के 24 दिन में आपको फील होगा कि ये पेमेंट आ नहीं रही है या डिलेज हो रहे हैं, मगर आफ्टर 24 आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और कहीं बातचीत भी चल रही है तो काम आपका आगे बढ़ेगा। अभी जिस फील्ड में आपका नॉलेज है उसी फील्ड में रहिएगा। बहुत ज्यादा चेंजेस, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करने हैं। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड आपके 10th भाव में, 12th हाउस में गुरु मार्गी हो रहे हैं। यहाँ लगता है फॉरेन लैंड से आपको लाभ है। यहाँ लग्जरी ओरिएंटेड एक्सपेंसेस कहीं पर भी नहीं करने, वेस्टफुल एक्सपेंसेस यहाँ पर शुक्र के प्लेसमेंट राहु की वजह से मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को बहुत ज्यादा रिलेशनशिप ओरिएंटेड बना देता है। तो यहाँ खर्च डेफिनेटली मुझे लगता है कि देखने को मिलते हैं। जहां आप काम करते हैं वहां पर कोई रिलेशनशिप हो तो वहां पर भी आपको उन चीजों के पीछे आप एक्सपेंस करेंगे। 12th हाउस के अंदर गुरु का भ्रमण मार्गी होने की वजह से कहीं ना कहीं अगर कोई भी प्रकार का लीगल मैटर चल रहा है तो वो आपके लिए फेवरेबल रहेगा, मगर आपको वाणी पे तो संयम तो बनाना ही पड़ेगा। यहाँ 4 तारीख के बाद आपके लिए एक समाधान मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। तो ये एक बहुत ही बेहतर परिस्थिति है। और ये एक डेफिनेटली कहूंगी कि जो गुरु का प्लेसमेंट 7th लॉर्ड बनकर भी है, तो अगर कोई डाइवोर्स केस चल रहा है या कोई भी विवाद चल रहा है तो वहां पर आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। यहाँ शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर की वजह से, अपनी वाणी की वजह से परिस्थितियों को खराब मत कीजिएगा। बस ये चीज का आपको ध्यान रखना है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।